अलेक्जेंडर को भारत में सिकंदर के नाम से भी जाना जाता है। सिकंदर के संबंध में एक प्रसंग काफी प्रसिद्ध है, जिसमें वह एक नागा साधु से हार गया था। सिकंदर जब भारत आया तो वह कई साम्राज्य जीतने के बाद भी संतुष्ट नहीं था। उसे एक ज्ञानी संत की तलाश थी। वह चाहता था कि वह भारत से किसी ज्ञानी संत को अपने साथ ले जाए। कुछ लोगों के बताने पर वह अपनी फौज के साथ एक नागा साधु के पास पहुंचा। सिकंदर ने देखा कि वह नागा साधु बिना कपड़ों के पेड़ के नीचे ध्यान कर रहा है। अलेक्जेंडर और उसकी फौज ने नागा साधु के ध्यान से बाहर आने तक इंतजार किया। जैसे ही संत का ध्यान टूटा, पूरी फौज एक स्वर में नारा लगाने लगी, अलेक्जेंडर द ग्रेट, अलेक्जेंडर द ग्रेट। संत उन्हें देखकर मुस्कुराया। सिकंदर ने नागा साधु को बताया कि वह उन्हें अपने साथ ले जाना चाहता है। संत ने जवाब दिया कि तुम्हारे पास ऐसा कुछ भी नहीं है जो तुम मुझे दे सको, जो मेरे पास न हो। मैं जहां हूं, जैसा हूं, खुश हूं, मुझे यहीं रहना है। मैं तुम्हारे साथ नहीं आऊंगा। अलेक्जेंडर की फौज को इस बात से गुस्सा आ गया, क्योंकि उनके सम्राट की इच्छा को एक मामूली संत ने खारिज कर दिया था। सिकंदर ने अपनी फौज को शांत किया। उसने नागा साधु से कहा कि मुझे जवाब में नहीं सुनने की आदत नहीं है, आपको आना ही होगा। इस पर नागा साधु ने जवाब दिया कि तुम मेरी जिंदगी के फैसले नहीं ले सकते हो। मैंने फैसला किया है कि मैं यहीं रहूंगा, तो मैं यहीं रहूंगा। तुम जा सकते हो। यह सुनकर अलेक्जेंडर गुस्से से आग बबूला हो गया। उसने अपनी तलवार निकाल ली और संत की गर्दन पर रख दी। वह बोला कि अब बताओ, जिंदगी चाहिए या मौत? नागा साधु अपनी बात पर अड़े हुए थे। उन्होंने कहा कि अगर तुम मुझे मार दो तो अपने आप को फिर कभी अलेक्जेंडर द ग्रेट मत कहना, क्योंकि तुम्हारे में महान जैसी कोई बात नहीं है। तुम तो मेरे गुलाम के गुलाम हो। यह सुनकर सिकंदर को झटका लगा। वह एक ऐसा व्यक्ति है जिसने पूरी दुनिया को जीता है, और एक साधु उसे अपने दास का दास बता रहा है। अलेक्जेंडर ने पूछा कि तुम कहना क्या चाहते हो? नागा साधु ने जवाब दिया कि मैं जब तक नहीं चाहता तब तक मुझे गुस्सा नहीं आता। गुस्सा मेरा गुलाम है, जबकि गुस्से को जब लगता है वह तुम पर हावी हो जाता है। तुम अपने गुस्से के गुलाम हो। भले ही तुमने पूरी दुनिया को जीता हो, लेकिन रहोगे तो मेरे दास के दास। यह सुनकर सिकंदर दंग रह गया। उसने श्रद्धा के साथ नागा साधु के आगे सिर झुकाया, अपनी फौज के साथ वापस लौट गया। इससे हमें यह सीखने को मिलता है कि जो व्यक्ति क्रोध को काबू कर लेता है वह जीवन में हमेशा सुखी रहता है। जो लोग हमारे गुस्से का शिकार होते हैं वे हमसे डरने लगते हैं, दूर रहने लगते हैं। डर और प्यार कभी एक साथ नहीं रहता। लोग हमसे दूर होते हैं तो हम सिर्फ उन्हें ही नहीं बल्कि उनके प्यार को भी खोते हैं। इसीलिए क्रोध को काबू कर लेना चाहिए।